अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज स्टार्टअप पर आप सभी का स्वागत है। देश 5 अगस्त को दिवाली मनाने की तैयारी कर रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या जा रहे हैं। वहां भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू होना है। प्रधानमंत्री स्वयं अपने हाथों से भूमि पूजन करेंगे। लेकिन इस भूमि पूजन पर अब कुछ लोगों ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। ताजा नाम है असदुद्दीन ओवैसी का। असदुद्दीन ओवैसी को मिर्ची लग गई है कि वहां पर भव्य मंदिर का निर्माण कार्य कैसे शुरू होने जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अयोध्या नहीं जाना चाहिए क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो संविधान की शपथ का उल्लंघन होगा। पंथ निरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान का एक अभिन्न अंग है। ओवैसी ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री जाकर वहां पर भूमि पूजन करेंगे, लाइव टेलीकास्ट होगा तो सबको यही संदेश जाएगा कि प्रधानमंत्री एक पंथ को आगे बढ़ा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी, आप वही हैं ना जिन्होंने ये बयान दिया था कि आप मेरी गर्दन पर चाकू रख दो तो भी मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। आपकी जो इस तरीके की बयानबाजी है वो कोई पहली बार नहीं है। विवाद खड़े करना आपका एक तरीके से आपका एक चहेती चीज रही है। और ये जो अयोध्या में सब कुछ संविधान सम्मत, कानून सम्मत तरीके से हो रहा है तो ये सेक्युलर गैंग को मिर्ची क्यों लग रही है। आप देखिए कि संविधान पीठ सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने एक मत से निर्णय दिया था। अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया था। सब कुछ कानून सम्मत तरीके से हो रहा है। वहां पर कहीं किसी ने कोई आपत्ति नहीं दर्ज कराई है। आप देखिए अयोध्या जाकर, आप हैदराबाद में बैठकर बयानबाजी कर रहे हैं लेकिन आप अयोध्या में जाकर देखिए किस तरीके से मुस्लिम जो लोग हैं वो भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण में अपना बढ़ चढ़कर योगदान दे रहे हैं, हिंदुओं के साथ खड़े हैं। आप हैदराबाद में बैठकर इस तरह की बयानबाजी करते हैं और लोगों को भड़काने का काम करते हैं। जो काम बड़े सुचारू रूप से चल रहा है उसमें विघ्न डालने का प्रयास करते हैं। तो ये सब कुछ सबको दिख रहा है। और आप ये भी देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में बार बार ये कहा है कि हम अयोध्या में श्री राम मंदिर का भव्य निर्माण चाहते हैं लेकिन कानून सम्मत तरीके से, और कानून सम्मत तरीके से हो रहा है। और इस मैनिफेस्टो पर बीजेपी को लोगों ने जनादेश दिया है। वो अपने मैनिफेस्टो में कही गई बात को पूरा कर रहे हैं। करोड़ों करोड़ों देशवासियों के जो एक आस्था का प्रतीक है और वो जो काम 500 वर्षों से लटका हुआ था उसको पूरा कर रहे हैं। तो आपको पेट में दर्द क्यों हो रहा है, आपको मिर्ची क्यों लग रही है। सवाल जायज है कि क्यों आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं। प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं, साधु संतों में हर्ष का विषय है, देश में हर्ष का विषय है और आपको भी इसको सहजता के साथ लेना चाहिए। सब मिलजुल कर अगर इस का जो राम का काज है इसमें सहयोग करेंगे तो ये सबका भला होगा और देश का भला होगा, ताकि एक ये विवाद बरसों से चला आ रहा था ये विवाद खत्म हो गया। इस विवाद को आगे ना बढ़ाएं। उधर अगर हम बात करें जो सरकारी स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, अयोध्या में जो 5 अगस्त को कार्यक्रम होना है उसकी तैयारियों को जायजा लेने के लिए आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अयोध्या पहुंचे। वहां पर उन्होंने हनुमानगढ़ी जाकर भगवान हनुमान के दर्शन किए, पूजा अर्चना की और उसके बाद वहां पर वो गए, साधु संतों से मुलाकात की है, ट्रस्ट के लोगों से मुलाकात की है, तैयारियों का जायजा लिया है और जो वीएचपी की जो कार्यशाला है उसका भी उन्होंने दौरा किया। श्री हनुमान जी महाराज, भगवान श्री राम लला जी का दर्शन करने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो ट्रस्ट है उसके पूज्य अध्यक्ष पूज्य महाराज जी नृत्यपाल दास जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम किया हूँ। अभी कारसेवकपुरम जा रहा हूँ। उसके बाद सर्किट हाउस में 5 अगस्त को जो कार्यक्रम यहाँ पर भूमि पूजन का माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा संपन्न होना है उसकी तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा आपको आज अपनी इस रिपोर्ट में बताते हैं कि किस तरीके से भगवान के लिए रत्न जड़ित नए जो वस्त्र हैं वो सिले जा रहे हैं इस समय और अयोध्या में क्या क्या चल रहा है, आइए जरा इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को अयोध्या के श्री राम मंदिर का भूमि पूजन करने के साथ ही इसके निर्माण का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम तय हो गया है। वह दिन में 11:30 बजे अयोध्या पहुंचेंगे तथा लोगों को संबोधित भी करेंगे। इस कार्यक्रम में करीब 200 गणमान्य लोगों के भाग लेने की उम्मीद है। मेहमानों की सूची पीएमओ को सौंपी जा चुकी है।
राम मंदिर के भूमि पूजन की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, हलचल भी बढ़ती जा रही है। देश भर में मंदिर निर्माण में सहयोग देने की गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। भूमि पूजन के लिए पवित्र नदियों का जल और तीर्थ स्थलों की पवित्र मिट्टी लाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इस बीच राम मंदिर निर्माण की नींव में टाइम कैप्सूल रखने की बात को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने खारिज कर दिया है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने स्पष्ट किया, राम मंदिर निर्माण स्थल पर जमीन के नीचे टाइम कैप्सूल रखे जाने की रिपोर्ट गलत है। इस तरह की अफवाह पर यकीन न करें। भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए जो तैयारियां चल रही हैं, इसके तहत भगवान श्री राम, उनके भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न 5 अगस्त को रत्न जड़ित पोशाक पहनेंगे। रामदल सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष पंडित कल्की राम भगवान की मूर्तियों पर ये पोशाक पहनाएंगे। इन पोशाकों पर 9 तरह के रत्न लगाए गए हैं। भगवान के लिए वस्त्र सिलने का काम करने वाले भगवत प्रसाद ने कहा कि भगवान राम हरे रंग की पोशाक पहनेंगे। भूमि पूजन बुधवार को होना है और इस दिन का रंग हरा होता है। उधर पूरे देश के राम भक्तों को कार्यक्रम से जोड़ने के लिए उनके इलाके के मठ मंदिरों की मिट्टी व नदियों, धार्मिक महत्व कुंडों का पवित्र जल अयोध्या पहुंचाया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल के मुताबिक कोरोना संकट के कारण श्रद्धालु खुद तो नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन स्पीड पोस्ट के जरिए नदियों का जल और पवित्र स्थलों की मिट्टी के पैकेट अयोध्या ट्रस्ट को भेजे जा रहे हैं। बिहार से 500 पैकेट आए हैं। बिहार के लोग प्रभु राम को अपना जमाई मानते हैं, इसलिए वे मंदिर निर्माण के लिए विशेष तौर पर उत्साहित हैं। छत्तीसगढ़ के वनवासी समुदाय के लोग भी बड़ी संख्या में अपने मंदिरों की मिट्टी और नदियों का जल अयोध्या पहुंचा रहे हैं। ट्रस्ट की बैठक में देश भर की नदियों का जल और मिट्टी मंगवाकर मंदिर की नींव डालने के कार्यक्रम के लिए मुहर लगी थी। उत्तराखंड के बद्रीनाथ से मिट्टी और अलकनंदा नदी से जल अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भेजा गया। यहाँ से विश्व हिंदू परिषद का एक प्रतिनिधिमंडल मिट्टी और जल लेकर अयोध्या के लिए सोमवार को रवाना हुआ। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण सिर्फ पत्थरों से किया जाएगा। राम मंदिर निर्माण के लिए खास तैयारियां की जा रही हैं। मंदिर की वर्कशॉप के सुपरवाइजर अनुभाई सोमपुरा का कहना है कि मंदिर के निर्माण में अनोखी तकनीक और मशीनों का प्रयोग होगा। भूमि पूजन से पहले ही अयोध्या में जश्न का माहौल है। 4 और 5 अगस्त को भव्य दीपावली मनाने की तैयारी पूरी है, लेकिन श्रद्धालु आराध्य के मंदिर निर्माण की खुशी रोक नहीं पा रहे हैं। बीती देर शाम को राजस्थान के बीकानेर से आए लोगों ने सरयू तट पर आंजनेय सेवा संस्थान के नित्य सरयू आरती स्थल पर सैकड़ों की संख्या में दीप जलाए। दल के मुखिया श्याम सिंह के मुताबिक मंदिर निर्माण की खुशी में दर्जनों की संख्या में वह लोग आए हैं। उन्होंने बताया उनकी कोशिश रहेगी कि इसी तरह प्रतिदिन 5 अगस्त तक दीप जलाकर खुशी मनाएं। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के आगाज के साथ ही कायाकल्प की भी तैयारी है। योगी सरकार ने अयोध्या के आधारभूत ढांचे, स्वरूप और विकास की तस्वीर बदलने की कार्य योजना बनाई है। इसमें करीब 487 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को राम मंदिर भूमि पूजन के ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बनेंगे। अयोध्या में भूमि पूजन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जाएगा। जानकारी के मुताबिक 50-50 लोगों के ब्लॉक बनाए जाएंगे। एक ब्लॉक कार सेवकों के लिए होगा, एक ब्लॉक एडवोकेट के लिए, एक ब्लॉक बिजनेसमैन के लिए, तो एक ब्लॉक मंत्रियों और आरएसएस के लोगों के लिए होगा। प्रमुख इमारतों और मंदिरों में लाइट और दिए जलाए जाएंगे। जगह जगह बड़ी स्क्रीन लगाई जाएंगी जिसमें लोग कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट देख सकेंगे। तो अयोध्या से जुड़ी अपडेट में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि 5 अगस्त को जब भूमि पूजन कार्यक्रम होगा तो हमारे साथ लाइव जुड़े रहें। आपको अयोध्या से सीधा प्रसारण दिखाएंगे और आपको बताएंगे वहां पर क्या क्या हो रहा है। आपको जरा सा भी इस बात का एहसास ही नहीं होगा कि आप अयोध्या में नहीं, अपने घर पर बैठकर सब कुछ सहजता के साथ देख पा रहे हैं।